सुप्रीम स्वॉर्ड वॉरियर के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में मिस्टर गांग के आदमी मुईवान को पकड़ने के लिए मुईवान के तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी मुईवान बड़ी स्पीड से उन दोनों को डॉज करके आगे बढ़ जाते हैं। तब मुईवान को इस टेक्निक को देखकर मिस्टर गांग अपने मन में सोच रहा होता है कि ये किस तरह के मार्शल आर्ट है, और वो मुईवान पर अटैक करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि ये अभी तक स्पिरिट अवेकनिंग लेवल पर पहुंचा है, पर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये इतना फास्ट है। तब वो मुईवान पर अटैक कर देता है और इस अटैक को आता हुआ देखकर मुईवान से डॉज कर लेता है और वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और वो अटैक उस वॉल को भी तोड़कर बाहर जाती है। अभी मुईवान उस मिस्टर गांग के सामने जाता है। तब इसे देखकर मिस्टर गांग पूछता है कि क्या तुम नहीं भागने वाले हो। तभी ये सुनने के बाद मुईवान उसका जवाब देते हुए कहता है कि मैं क्यों भाग जाऊं, मैं कुछ गलत नहीं किया। और इन बातों को सुनने के बाद मिस्टर गांग थोड़ी देर सोचने लगता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो मुईवान से बोलता है कि मास्टर मू, मैं तुझे 3 दिन का समय दे रहा हूँ। अगर तुम उस 3 दिन में मेरे बेटी को लेके आए हो तो और तुम अपना इनोसेंस प्रूव करोगे तो मैं लिटरली आपके सामने माफी मांगूंगा इन सभी हरकतों के लिए। तब मुईवान बोलता है कि अगर आप ना भी बोलो तब भी मैं उसे फाइंड करूंगा, क्योंकि उसके साथ मेरे सिस्टर भी गई हुई है और इसीलिए मैं उन दोनों के बारे में जरूर पता करूंगा। तभी ये सुनने के बाद मिस्टर गांग वहां से जाते हुए बोलता है कि तो फिर मिलेंगे हम 3 दिन के बाद। ये बोलने के बाद वहां से जाता है। तभी ये देखने के बाद मुईवान अपने मन में सोच रहा होता है ये कैसा हो सकता है। मुईवान अभी तक स्पिरिट अवेकनिंग लेवल भी नहीं पहुंचा, पर उसने मिस्टर गांग का अटैक कैसा डैच किया। मुईवान ये सब सोच ही रहा होता। तभी सिटी लॉर्ड बोलता है कि मुईवान से, तो मास्टर मू अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तभी ये सुनने के बाद मुईवान बोलता है कि इस मुईवान ने अब बोला था कि वो एक विटनेस है इस इंसिडेंट का, तो आप ही इस विटनेस को प्रोटेक्ट कर दीजिए और कहीं मत जाने दीजिए 3 दिन के। और मुईवान उस कुर्सी पर बैठता हुआ बोलता है कि और 3 दिन के बाद मैं इस विटनेस से आकर पर्सनली मिलूंगा। तभी ये सुनने के बाद सिटी लॉर्ड बोलता है कि ये तो जाहिर सी बात है। सिटी लॉर्ड अपने मन में सोच रहा होता है कि मुईवान इस मुईवान को मेरे वहाँ रखना चाहता है, क्योंकि मुईवान कहीं भाग ना जाए, और अगर मुईवान इनोसेंट प्रूव होगा तो इस मुईवान का बैंड बच जाएगा। तभी यहाँ पे सीन शूट होता है। हम इस 3 बिग फैमिलीज के यंग मास्टर्स को देखते हैं और वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं। अभी कियान बोलता है कि आह 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 क्या प्लान बनाया आपने। जिनशान भी बोलता है कि वो मुईवान अब गया, आप बच ही नहीं सकता। अभी इन सब बातों को सुनकर मास्टर मिंग बोलता है कि अगर तुम मुईवान को यहाँ पर नहीं लाते तो मेरा प्लान इतना अच्छे से नहीं हो पाता। और ये सुनने के बाद जिनशान बोलता है कि अरे वो मुईवान को तकलीफ करने के लिए पैदा हुआ है, तो इसीलिए मैं उसे अपने लिस्ट पर रखा हुआ हूँ। तभी ये सुनने के बाद मास्टर मिंग बोलता है कि पर हम पर खतरा पूरी तरह से नहीं गया। उन लोगों ने बताया कि उस मुकिंग और मिस गांग ने वहां से एस्केप किया। तभी ये सुनने के बाद कियान बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो लोग जल्दी ही उन दोनों को ढूंढ लेंगे और उन दोनों लोग को जान से मार डालेंगे। ये सुनने के बाद जिनशान पूछता है कि वो लोग कौन है। कियान बोलता है कि मुझे नहीं पता वो लोग कौन है, पर लोग सस्ते में किसी को मार डालेंगे, तो इसीलिए वो फेंगियन शहर में बहुत ज्यादा मशहूर है। मैंने उन लोगों को कई बार काम पे लगाया और उन लोगों ने मुझे निराश नहीं किया। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है 1 दिन के बाद का। मुईवान घोड़ा गाड़ी का पीछा करते करते एक पत्थर के सामने आकर रुकता है। मुईवान उस जमीन पर पड़ा हुआ अटैक के निशान को देखकर ऐसा लगता है कि ये एक प्रोफेशनल किलर का अटैक है। क्या ये उसी का काम है जो कि मेरे पे असैसिनेशन अटैक करने के लिए भेजा गया और किसी और का काम है। पर तभी मुईवान अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मेरा सिस्टर और उस मिस गांग जैसे तैसे यहाँ से एस्केप करे होंगे तो वो प्रोबेबली इस तरफ ही होगा। और वो एक तरफ देख रहा होता है और वो मिस गांग के निशाने को फॉलो करता करता एक चट्टान पर आ चुका होता है। और वहाँ पे जमीन को देखने के बाद वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक फाइट हुआ। और वो नीचे पानी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि ऐसा हो सकता है क्या। और ये सोचने के बाद मुईवान एक दिशा की तरफ भागने लगता है। पर तभी मुईवान को एक आवाज सुनाई देती है और मुईवान उस आवाज की तरफ देखने लगता है और बोलता है कि कौन है। तभी मुकिंग वहां से झाड़ियों से बाहर आते हुए बोल रहे होते कि क्या ये आप हो मुईवान भैया, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। तभी ये देखने के बाद मुईवान खुशी से बोलता है कि सिस्टर तुम ठीक हो। और तभी वो मुकिंग उस मुईवान को गले लगाते हुए रो रहे होते हैं कि भैया भैया मेरा अंकुल और मदर। मुईवान भी उस मुकिंग को गले लगाते हुए बोलता है कि तुम्हें इस बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे ऑलरेडी पता है। तब मुकिंग बताते है कि हाँ मैं बताना भूल गया, मिस गांग अभी तक जिंदा है। अब ये सुनने के बाद मुईवान पूछता है कि वो कहाँ पे है। अब मुकिंग बताते कि हम दोनों यहाँ पर ही अलग हो चुके हैं और मैं माउंटेन के ऊपर की तरफ गई हूँ और वो नीचे की तरफ गई है। अब मुईवान बोलता है
है कि मैं तुझे घर लेके जाऊंगा और फिर आके मिस गांग को ढूंढ लूंगा और मेरे पास कुछ ज्यादा टाइम नहीं है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। सुनने के बाद मुकिंग बोलती है कि नहीं भैया, बोल रहे हो कि आपके पास कुछ ज्यादा टाइम नहीं है, तो इसीलिए हम मिस गांग को ढूंढ लेंगे और फिर हम तीनों लोग यहाँ से जाएंगे। मुईवान मुकिंग को देखकर बोलता है कि मैं तुम्हारी इंजरीज को देखकर तुझे यहाँ पर चोट कैसे सकता, मेरे चोट कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मिस गांग ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे मुझे प्रोटेक्ट करते हुए और भी एक ज्यादा इंजरीज लगी है। तभी मुईवान बताता है कि तो ऐसी बात है तो हम तीन लोग साथ में ही जाएंगे, पर अगर तुम्हारी इंजरीज और भी बढ़ जाए तो तुम अपने आप ही घर जाना। मुकिंग बोलती है कि हाँ ऐसा ही करूंगा भैया। और तभी वो दोनों लोग उस नदी के पीछे करते करते हुए एक जगह पर आकर रुकते हैं। अब मुईवान बोलता है कि इस नदी का यही अंत है। तब मुकिंग बोलती है कि यहाँ पर दीदी कहीं पर नहीं दिख रही, क्या वो ठीक है? अभी मुईवान उस पानी के अंदर कुछ ऑब्जर्व कर लेता है और उस पानी में हाथ रखकर उस चीज को लेने लगता है और उस चीज को बाहर लेके आने के बाद मुईवान सोचता है कि ये, अभी इस वर्ड को कंप्लीट करते हुए मुकिंग बोलती है कि ये मिस गांग के तलवार। अभी मुईवान बोलता है कि ऐसा लगता है कि मिस गांग ने इस लेक के अंदर गिर गई है और उससे ढूंढने के लिए ये मार्क जैसा इस स्वॉर्ड को यहाँ पर रखा हुआ है। तभी मुईवान मुकिंग से बोलता है कि मैं अंडर वाटर जाने वाला हूँ, तो इसीलिए तुम एक प्लेस जगह ढूंढकर वहां से चुप जाओ और मेरे आने तक इंतजार करता रहना। अभी मुकिंग बोलते है कि ठीक है भैया, मैं ऐसा ही करूंगा। अभी मुकिंग एक वाटर अवॉइडिंग टेक्निक को यूज करता है अपने आप के ऊपर और वो लेक में छलांग लगाते हैं और वो अपने मन में सोचने लगता है कि ये लेक इतना बड़ा भी नहीं है, तो इसीलिए मुझे आसान होगा उस किसी को फाइंड करने में। कुछ देर ढूंढने के बाद वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इतना देर ढूंढ लिया उस मिसगांग को, पर वो कहीं पर भी नहीं मिल रही है, क्या मिसगांग यहाँ पर नहीं थी? ये सोचता हुआ मुईवान जमीन पर पैर रख देता है उस पानी के अंदर ही, पर वह पैर रखने वाली जगह ओपन हो जाती है और मुईवान उससे नीचे गिर जाता है। तो मुईवान जमीन पर लैंड करता है। लैंड करने के बाद वो ऊपर देखता है, तब उस डोर पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। तब मुईवान सोचता है कि ये अच्छा नहीं है मेरे लिए। अभी सामने देखता हुआ मुईवान अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं ऊपर चढ़कर उस रास्ते को ओपन करके यहाँ से निकल नहीं सकता, तो इसीलिए मुझे ये कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए ऐसा निकलने का। पर दिक्कत की बात यह है कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ जाना चाहिए। तभी मुईवान आगे सोचने लगता है कि क्या मिसगांग यहाँ पर हो सकता है। तभी वो उसके आगे शैडो जैसी औरत एक छतरी पकड़ता हुआ उसके सामने आ रही होती है। तब मुईवान पूछता है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब वो लड़की जैसी चीज कुछ भी नहीं बोलती और उसकी पूरी बॉडी ब्लैक होती है और वो अपने हाथ में एक तलवार पकड़ा हुआ होता है। और तभी हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।